अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए रो रो कर दुआ मांगना चाहती हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ दुआओं में शामिल हो जाइए। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे गफ़ूरुर रहीम, ऐ रहम करने वाले, ऐ करम करने वाले अल्लाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ अर्श अज़ीम के रब, ऐ सारे नबियों के रब, ऐ सारे वलियों के रब, ऐ मेरे आदम अलैहिस्सलाम के रब और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे रब, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारियों को शफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तुम्हारे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, या अल्लाह हम गुनहगार हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा तारीफ़ के काबिल नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपने रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से, ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। तेरे गुनहगार, सियाकार, खताकार, बदकार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए हाजिर हैं। मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, अपने करम से माफ़ फरमा। हमारे अहलो अयाल को भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालदैन को भी माफ़ फरमा और जिनके वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़रत फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ़ फरमा और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने गुनाहों की सज़ा में बड़ी परेशान है, हर तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। ऐ अल्लाह हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, ऐ बादशाहों के बादशाह हम सबको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो बुरे लोग हैं उनको हिदायत फरमा और ऐ अल्लाह जो गुनाहों में मुब्तला हैं, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते, उनको हिदायत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें इतना दे दे कि हम गरीबों की मदद कर सकें। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में हर बुरे काम से बचा। ऐ अल्लाह हम तेरी रहम पर कुर्बान हो जाएं। इतनी नाफरमानियों के बावजूद तूने हमें छोड़े रखा है। ऐ अल्लाह आज हम सच्ची तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह पाक जितने हाथ तेरे सामने उठे हैं उनमें से किसी को भी महरूम ना फरमा। ऐ अल्लाह आज सब की झोलियाँ अपने करम से भर दे। ऐ अल्लाह हम सब के दिलों को मनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह सब मुसलमानों के निगाहों को पाक कर दे, सबकी ज़ुबानों को पाक कर दे, सबके कानों को पाक कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की नूर से मनव्वर फरमा।
ऐ अल्लाह सारी उम्मत को आफियत दे, परेशानियों से निकाल दे, दुखों से निकाल दे, आजमाइशों से निकाल दे। ऐ अल्लाह हम तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, हम पर अपनी रहमत फरमा। ऐ अल्लाह मज़लूम को जालिम के जुल्म से बचा। ऐ अल्लाह सबको हिदायत फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तो बहुत करीम है, हम सबसे राज़ी हो जा, हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। ऐ अल्लाह आखिरत में तेरा दीदार नसीब हो, तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। ऐ अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया वो भी बगैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह पूरी आरज़ू हर मजबूर बेकसों की और हर यतीम की पूरी कर दे। और ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक सालेह ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा। और जिनकी औलाद हैं उनके माँ बाप की आँखों का ठंडक बना। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको आफ़ियत अता फरमा, जो मुसलमान अस्पताल में हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमानों को सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ऐ अल्लाह मरते वक्त हमारा दीन सलामत रखना। ऐ अल्लाह मरते वक्त हमें कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह ऐसी नमाज़ पढ़ने का तौफ़ीक़ अता फरमा जिस नमाज से तू राज़ी हो जा। या अल्लाह ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता कर जिसकी ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। या अल्लाह ईमान पे ज़िंदगी रख और ईमान पे ही मौत अता कर। या अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना और हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़ के बोझ से दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह तेरे कुन की मुंतज़िर मेरी कुछ दुआएं मेरे दिल को बेचैन रखती हैं, तो इनको कबूल फरमा। या अल्लाह मेरी माँ को हर दुख तकलीफ़ से दूर रखना। या अल्लाह मेरी माँ पर कोई मुसीबत ना आए। या अल्लाह मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा कि मैं तेरी मखलूक की मुहताज न रहूँ। या अल्लाह हर माँ की बेटी सलामत रहे, अपने रब से मांगे, दिल खोल कर मांगे। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि नामुमकिन है वो भी कह डालें। किसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसने तो सिर्फ कुन कहना है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और हर काम में कामयाबी अता फरमा और हमारा नसीब खोल दे। या अल्लाह इस दुआ में जितने लोग शामिल हैं इनकी दुआ कबूल फरमा और हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन।